प्रणाम सभी को और स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारा ये प्रयास हर रोज का, जब भी हम इस चर्चा में आए, एक प्रश्न पर, जो भी प्रश्न हो, उस प्रश्न में छिपे हुए अज्ञान पर प्रहार हो सके और उस प्रश्न का एक अज्ञान जो है वो प्रकाशित हो सके। ज्ञान मार्ग में अगर वस्तुतः अगर हम देखें भी तो ऐसा है कि ये जितनी भी यात्रा चलती है यहाँ पर, जो भी एक साधक ज्ञान मार्ग में आता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी जो आगे बढ़ने की जो भी बात है, वैसे कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग मार्गहीन मार्ग है। या तो ज्ञान होता है या तो ज्ञान नहीं होता है। इसमें ये नहीं होता कि जो है थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है और थोड़ा थोड़ा अभी है, अभी बाकी है, अभी सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या तो ज्ञान होगा या तो ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान जैसी चीज कहने का मतलब है कि अज्ञान का नाश जो है वो संपूर्णता से ही होता है। संपूर्ण विनाश जिसे कहते हैं। और यही है वो बात, जब तक वहां पर साधक नहीं पहुंच रहा है, तब तक कुछ ऐसा है कि कुछ बाकी बकाया वहां पे रह ही जाता है। और संपूर्ण विनाश जब हम कहते हैं तो यहाँ तक पहुंचने के लिए भी जो एक सीढ़ी का इस्तेमाल होता है, वो सीढ़ी ये प्रश्न ही है। हर प्रश्न जो है एक पायदान की तरह, जैसे कहते हैं ना शुरुआत में, मैं शरीर नहीं, एक सामान्य सी चीज है कि ये शरीर जो है, जैसे अभी जो जागृत का शरीर है, स्वप्न का शरीर है, यही जागृत में जो संसार स्वप्न में मिथ्या हो जाता है। अष्टावक्र ने भी कहा था, न ये सत्य न वो सत्य। और बकायदा इसका पूरा का पूरा एक प्रमाण दिया गया। लेकिन उससे पहले ये प्रश्न तो बना हुआ था, ये सत्य की वो सत्य, जो जनक के मन में था। और वैसे ही एक सामान्य साधक भी अगर हम देखें तो उसके भी मन में यही प्रश्न ही होते हैं और वो सदा से रहते हैं। और यही प्रश्न जो है जिज्ञासा के रूप में बहुत जब घनिष्ठता ले लेती है कि अब इस प्रश्न के उत्तर के बिना मेरा ये जीवन जो है वो कुछ ऐसा है जो मतलब बेकार सा है। जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाए, जब तक मेरी ये जिज्ञासा शांत ना हो जाए, तब तक जो है मुझे अपने निष्ठा रखते हुए जो है अपने मार्ग के प्रति, और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इस उत्तर को जानना है। ये जिज्ञासा ही खींच के लाती है। ये जिज्ञासा ही सभी कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा जान लूं जिसे जानने से बस अब यहाँ पर ये बाकी सारी की सारी बातें जो है वो एक पीछे छोड़ जाए वहां पर। तो जानने का प्रयास करता है एक साधक, और प्रश्नों के साथ में ही आता है। और यही प्रश्न जो है वो कृपा है। अगर हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में अगर कुछ कृपा होती है, तो ये कृपा अलग जो है प्रश्नों के रूप में ही होती है। और वो प्रश्न जो है जिस पे, अब साधकों का कोई स्तर नहीं होता, स्तर प्रश्नों का होता है। और प्रश्न जो है वो अलग अलग स्तरों से आते हैं वहां पर, अलग अलग, क्योंकि जिस पायदान पर जो ऐसा लगता है कि हम अभी जिस पायदान पर खड़े हैं, और जहां तक की बात मेरे लिए प्रमाणित सी है, वही बात जो है वो एक क्या है कि वो एक प्रश्न पर जिस पर सत्यापन हो चुका है, एक प्रश्न पर हमने अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा प्रमाण पाया कि हाँ, इसका ये उत्तर है तो ऐसा ही है, और ये अब मेरे लिए सत्यापित सविष्य है। तो ये प्रश्न ही है जो कृपा के रूप में आते हैं, और यही कृपा जो है वो मार्ग में आगे बढ़ाती है। वैसे ही जो है प्रश्न में अगर हम देखें, तो आज का जो हमारा प्रश्न जो है, सबसे पहला विषय, अव्यक्त अनिर्वचनीय व्याख्या से परे, बस होना मात्र, ये है जहां वहां तक कैसे पहुंचे। ये जो कहते हैं ना, अव्यक्त अनिर्वचनीय व्याख्या से परे, कई बार ऐसा है कि सत्संगों में बस सुनी गई वो जो है परिभाषाएं हैं। सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। कुछ है ऐसा जो व्याख्याओं से परे है।
कुछ है ऐसा जिसे हम अनिर्वचनीय कहते हैं। उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, होना मात्र है बस। ये सारा का सारा जो है वो एक परिभाषा, एक कि जो भी है बस इसके अतिरिक्त कुछ और बात नहीं है। ये परिभाषा ही तो है, इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ था, इसी को मैंने जानने का प्रयास किया, और जानते जानते मैं इसको, सत्य को भी जान गया कि ये तो वास्तव में है कुछ ऐसा जो अनिर्वचनीय है। जब ये कहा जाता है तो फिर बहुत सारी भ्रांतियां यहाँ से उत्पन्न होती है कि मैं सत्य को नहीं जानने का भी प्रयास कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मैं सत्य को नहीं जान सकता, लेकिन ये कह करके भी मैं इस सत्य को जान जा रहा हूँ। कहने वाला वहां बचा हुआ है, जो कह रहा है कि मैं सत्य को नहीं जान सकता, लेकिन कहने वाला पूरी तरह से इसको भी एक, कहते हैं ना कि अनिर्वचनीय कह के भी उसको जो है एक परिभाषा की तरह बस स्वीकार लिया गया। बात वो नहीं है जिसे जिस ओर इशारा मात्र जिसे कहते हैं, उस ओर जो है वो देखते हुए भी जो है वो देखने वाला अभी भी बना हुआ है। तो जब तक देखने वाला बना हुआ है, एक समझने वाला बना हुआ है, तो ये एक वही है, बौद्धिक कसरत चलती रहती है यहाँ पर। और ये जहाँ है वहां तक, मतलब एक स्थान है जहाँ पर ये व्याप्त है कुछ ऐसा सा, और वहां तक कैसे पहुंचे, प्रश्न में छिपा हुआ जो ज्ञान है, उसी पर, उसी ओर जो है वो इशारा करता है। क्या ये अनुभूति का विषय है या बस अनुमानित परिभाषा युक्त ज्ञान है ये? जब कहते हैं कि ये कुछ है ऐसा जो अनुभवजन्य है, अनुभव में आ सकता है, या बस अनुमान ही लगा करके हमने रखा हुआ है कि हाँ बस एक अनुमानित परिभाषा से जो है ये उपजा हुआ है ज्ञान है, कुछ है ऐसा। तो ये जब कहते हैं कि अनुमानित परिभाषा युक्त ज्ञान है, तो ये भी थोड़ा सा एक भ्रामकता जो है वो पैदा करता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो हमें पता है कि हम बस अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा ही सत्यापित चीजों को प्रमाण मानते हैं। तो ये अनुमान कहाँ से आ गया? तो कुछ है ऐसा जो अनुमान से एक परिभाषा गढ़ ली गई है और उसको कहा गया है। और जैसे ही कहते हैं कि अपरोक्ष अनुभव और तर्कों से अगर प्रमाणित हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा है जो अनुभव में भी आया होगा, ये भी बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर शंकराचार्य ने भी कहा ना कि अगर 100 वेद भी एक स्थान पर खड़े होकर अगर कुछ बात कहें, और वो बात अगर मेरे अनुभव में नहीं, तो वो बात मेरे लिए सत्य नहीं। तो ये अनुभव जन्य है कि नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये भी उठता है, ये प्रश्न आता है यहाँ पे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आत्म प्रकाश जी बोल सकते हैं अभी। जी समनैना जी बोल सकती हैं अभी। जी, प्रणाम सभी जी साधकों प्रणाम। को। हमारा आज चर्चा का विषय है अव्यक्त अनिर्वचनीय व्याख्या से परे बस होना मात्र है। जहाँ तक कैसे पहुँचे, जहाँ वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या ये अनुभूति का विषय है? बस अनुमानित परिभाषा युक्त ज्ञान है ये। ये सत्य है कि ज्ञान मार्गी साधक अपरोक्ष अनुभव और तर्क से ही सब चीजें जान पाता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका अनुभव नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको जाना जा सकता है, जैसे आनंद, शांति, इस तरह के विषय। तो हाँ, ये अव्यक्त है। ये शब्द बहुत अच्छा है यहाँ पे, अनिर्वचनीय, जिसकी कोई व्याख्या नहीं करी जा सकती है। तो मेरे अनुसार केवल इस तक पहुंचा जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता, जब हमें जीवन में कभी शांति और आनंद का अनुभव तो होता ही है। बस फिर ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज है जो अनिर्वचनीय है,
जिसकी व्याख्या हम नहीं कर पाते। अनुभव अगर हो जाता तो फिर द्वैत वाली बात आ जाती कि वो है ही नहीं, फिर क्या है? तो अनुभव तो नहीं किया जा सकता, केवल हम इसको जान सकते हैं शांति के रूप में, आनंद के रूप में। मेरा मानना तो यही है और बस इतना ही मैं कहना चाह सकती हूँ। सबके तो जीवन में वहां ये तक सब कैसे पहुंचे? हम वहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ तक अपनी धूल झाड़नी पड़ेगी। वहाँ तक आपको धूल झाड़नी पड़ेगी, धूल क्या विषयों की। विषयों की धूल कैसे झाड़े? ज्ञान में आकर। ज्ञान मार्गी साधक तो अभी हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में चल रहे हैं, वो यही है सब कुछ कि धूल झड़ती है उससे, अपनी मान्यताएं धारणाएं हटती हैं। तो और बहुत से मार्ग हैं, योग मार्ग भी है ज्ञान मार्गी साधक के लिए। तो ज्ञान चर्चा, अपने गुरु, अपना एक तो देखो गुरु होना चाहिए जो कि भी आपको इशारा कर रहा हो कि इधर चलो, तो उधर गुरु केवल संकेत दे सकते हैं, लेकिन आपको चलना खुद ही है, खुद ही धूल झाड़नी है अपने ऊपर से, कोई दूसरा नहीं झाड़ेगा। धूल झड़ती है, चमक आ जाती है अपने आप ही, वो ज्ञान से झड़ेगी। और भी मार्ग हैं, योग मार्ग, मैं जिन मार्गों के मुझे अनुभव है, मैं उस मार्ग के बारे में बताती हूँ। योग मार्ग भक्ति मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान मार्ग है। ये एक एक जैसे एक चेयर होती है, उसका एक पाया आप खींचोगे, 4 पाये उसके साथ आ जाएंगे खींच के। ऐसे ही ये साथ-साथ ही चलते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और भी जो भी मार्ग होंगे वो सब। तो मेरा कहने का गले में खराश हो रही है ठंड के कारण, मतलब यही है कि आप अनुभव नहीं कर सकते, केवल जान सकते हैं कि ऐसी कोई चीज है जहाँ आनंद है और शांति है। बस। प्रणाम। जी, बहुत धन्यवाद। और कोई साथी इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं, जो हमारा प्रथम विषय है आज की चर्चा का? सभी को पहले एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाई और स्वागत है इस नए साल में। सुबह सुबह सत्संग के साथ में एक शुरुआत, और ये यही है वास्तविक, जिसे कहते हैं ना कि एक ज्ञान मार्गी जब कहा जाता है, तो बस सत्संग क्या है, एक व्यवस्था जो हमें गुरु क्षेत्र द्वारा एक दी गई एक व्यवस्था है यहाँ पे। और इस व्यवस्था में हम जब एक साथ एक जगह यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो हमारे ही साथ में इसी सत्संगों में जो है इस प्रकार से गुरु क्षेत्र भी हमारे साथ होता है। और जब गुरु क्षेत्र हमारे साथ है, हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुछ भी है वो उन्हीं के द्वारा ही ये कृपा हुई और ये ज्ञान मार्ग की तरफ हम चल पड़े। तो उनके होने से ही ये जो है नया साल का जो प्रथम दिन, प्रथम सुबह जो है, ये ऐसे ही हर दिन ये बना रहे। गुरु क्षेत्र की कृपा ऐसे ही सभी पे जो है वो निरंतर होती रहे। तो बस इतना ही कहा जा सकता है। नहीं, जी आपने बहुत समनैना जी, सुंदर कुछ कहा। कहना है आपको? हाँ हाँ, बस आपने बहुत सुंदर कहा। नए साल की शुरुआत ज्ञान मार्गी के लिए तो क्या भाई, नया क्या पुराना, उसके लिए तो हर दिन नया ही है। ज्ञान के साथ इतनी धूल झड़ती है इस सेशन में, इस सत्र में। मुझे तो बहुत खुशी होती है। बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता, सुन लेने भर से ही धूल झड़ जाती है आदि सत्य जी। और ये सत्र बहुत सुंदर है, समय भी बहुत सुंदर है। इस टाइम सब लोग फ्री होते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस सत्र से और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक। वही बात है, नया साल और सुबह सुबह गुरु क्षेत्र का आशीर्वाद भी है, वो भी साथ में है। तो फिर इनके साथ में, गुरु क्षेत्र के साथ में एक शुरुआत करने का मौका। चलिए अब आते हैं विषय पे। और किसी साधक को अगर कुछ कहना हो तो अवश्य कहिए यहाँ पर, नहीं तो नया साल है, अभी सुन भी सकते हैं, कोई बात नहीं है।
वैसे कहते हैं ना कि आज पहले दिन जो काम करते हैं वो पूरे साल करना पड़ता है। सोच लीजिए, बोलिएगा तो फिर पूरे साल बोलना पड़ जाएगा। इसलिए प्रणाम राजीव जी, हैप्पी न्यू ईयर। आज सुबह सुबह अभी अभी लगता है बिस्तर पे ही है। प्रणाम प्रणाम। नहीं प्रभु, मैं बिस्तर पे नहीं होता हूँ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बिस्तर पे नहीं होता हूँ, कुछ आवश्यक कार्य शुरू हुआ है, तो सुबह इस समय समय नहीं मिल पाता मुझे इन दिनों, इसलिए चलिए ना कोई आ बात पाता हूँ और ना ही बोल पाता हूँ। जी जी जी। कोई बात नहीं, इतना ही बोल रहे हैं पर्याप्त है। प्रणाम प्रणाम। मैं बस। जी। ठीक है, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न था पहला, अव्यक्त अनिर्वचनीय व्याख्या से परे होना मात्र है जहां वहां तक कैसे पहुंचे। जब प्रश्न आता है और प्रश्न में छिपा हुआ जो ज्ञान है हमारे समक्ष जब आता है, ये अव्यक्त की भी एक ऐसा है कि अव्यक्त होते हुए भी उसकी एक परिभाषा वो यहाँ पर जो है प्रश्नकर्ता के मन में ये बसी हुई है। अनिर्वचनीय क्या के भी जो है कुछ ना कुछ है जो विचारों में उसके इसको भी जो है वो एक सूत्र में एक परिभाषा में उसको बांध रहे हैं। व्याख्या से परे कहते तो है, लेकिन क्या है कि उसे व्याख्याओं की सीमा में भी ले आते हैं। कुछ ऐसा है कि मतलब ना कहते हुए भी सब कुछ कह जाना। और कभी कभी ऐसा है कि इसी को एक परिभाषा के रूप में हम सदा स्वीकार करके रख लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यही तो है सत्य, ऐसा तो ही है, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं कि जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अव्यक्त क्या के भी तो मैं नहीं जाना, अनिर्वचनीय क्या के भी तो मैं नहीं जाना, और व्याख्या से परे जब जब कहता हूँ तो वो भी तो मैं ही जानने वाला हूँ कि ये व्याख्या से परे है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये सारी बात अगर ऐसी नहीं होती, तो इसके जो अगले वाक्य में है जहां, यानी कि ये सारी चीजें कहीं है और वहां तक कैसे पहुंचे, वहां तक पहुंचने का ही उपाय ढूंढा जा रहा है। तो जैसे ही कहते हैं ना, जैसे ही ये सारा का सारा ये जो भाव आता है हमारे समक्ष में कि अव्यक्त अनिर्वचनीय व्याख्याओं से परे, वैसा जो है वो ऐसी बात नहीं कि वो कहीं और किसी और स्थान पर जाके, जैसे कहते हैं ना अन्य सभी भी मार्ग है, बहुत सारे मार्गों में उस प्रकार की एक लक्ष्य दिए जाते हैं और उससे बताया जाता है ये लक्ष्य तुमसे थोड़ा दूर है। जैसे भक्ति मार्ग में ही अगर प्रभु की मूरत है तो यहाँ डिस्टेंस तो दिखाई देता है ना, मूरत का डिस्टेंस और आपके डिस्टेंस में फर्क होता है। जिस समय हम कहते हैं कि योग मार्ग में कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंच रही है, तो एक डिस्टेंस तो है मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक का, तो एक लक्ष्य भी है कि वहां तक पहुंचना है। तो ये तंत्र में भी वैसा ही है कि एक साधक जब 41 दिनों की 51 दिनों की साधनाएं करता है, तो उसके प्रथम दिन से लेके 51वां दिन तक जो है एक डिस्टेंस यहाँ पर भी है और वो दिखता भी है यहाँ पर। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी जब हम कहते हैं कि ये व्याख्या से परे है, अनिर्वचनीय है, तो वहां तक पहुंचने के लिए एक क्या है कि ऐसा लगता है कि बाकी जो अन्य मार्गों की धारणाएं हैं, जो वहां की मान्यताएं थी, वही यहाँ पर आ गई। और आने के साथ में उसने बस इतना सा जो है वो आरोपण कर दिया, वही मान्यता है जो एक आरोपित सी हो गई। और वो कहती है कि कुछ है, वो एक निश्चित जो है वो स्थान पर जाकर के हो सकता है मिलेगा, और मैं अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं। तो बस इतना सा बात रहता है, और ये धारणा जो है उस पुरानी जो दबी कुचली जो मान्यताएं है वहां से आया हुआ ये प्रश्न है। और वही जो मान्यताएं है सारा का सारा जब कहते हैं ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है।
तो ये जो अज्ञान के नाश की बात है कि जब ये कहते हैं कि अज्ञान का नाश हुआ, तो अज्ञान यही जो मान्यताएं, धारणाएं, रूढ़िवादी सोच वगैरह जो कुछ भी एक कचरा जो हमने अभी तक जो है वो पकड़ के रखा हुआ था, और जो है उसी को ऐसा लग रहा था कि उसी को हम अपना सत्य मान बैठे थे और वही सब कुछ है। तो ये मान करके चला जा रहा है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं और जब भी इस तरह की बातें होती है, चर्चाएं होती है, तो बिल्कुल जैसा समैना जी ने भी कहा कि वो जो धारणाएं थी, मान्यताएं थी, वो धूल झड़ती है यहाँ पर बस। ये ज्ञान मार्गी जब आता है, ज्ञान के नाश की ओर जब कदम बढ़ाता है, गुरु क्षेत्र की कृपा जब होती है, तो वही जो बरसों से, ना जाने बरसों से क्या, जन्मों से जो जमी हुई धूल है, वो धीरे धीरे वहां पे साफ हो रही है। वो धीरे धीरे वहां पर अब खत्म हो रही, ऐसा लग रहा है कि अब यही अज्ञान का पर्दा जो है वो उठ सा रहा है वहां पे। तो जैसे ही ये अज्ञान का पर्दा उठता है, उसके बाद फिर वो चीजें स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि अब तक जो परिभाषाएं बनती, अब तक जो एक मान्यता सी थी जिसको लेकर के हम चले रहे थे कि कुछ है ऐसा जहां तक हम पहुंच पाएंगे और वो कहीं और जा करके मिलेगा, वो अज्ञान का पर्दा हटते ही वो स्पष्ट होता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ना ये यात्रा है, ना यात्री है, और ना ही ऐसा है कि एक दिशा में जो है उस ओर आगे बढ़ने का प्रयास है। सिर्फ अपने अज्ञान का दिख जाना है, और यही वो स्पष्ट कर देता है। वो जो होना मात्र की बात है, वो अनिर्वचनीय जो व्याख्या थी जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये सारा का सारा शब्द जो है बस शब्द नहीं रहा। बस ये सारे शब्द एक इशारा मात्र है। इशारा उस ओर जिस ओर देखने से ये देखना छूट जाए। इशारा उस ओर जो इशारा, अगर हम कहते हैं तो इशारा उस ओर जो एक बार अगर समझ में आ गया तो समझ में आने से वो समझना छूट जाए। एक मिनट। जी, एक्चुअली नए साल में सुबह सुबह कॉल्स काफी आ रहे हैं अभी। तो ये होता रहता है। चलिए, तो वही बात है कि जब हम कहते हैं कि इस प्रकार की अवधारणाएं लेके आते हैं, तो बिल्कुल है, एक साधक जब यात्रा शुरू करता है तो सुबह सुबह प्रारंभ में जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी मान्यताएं होती है, बहुत सारी इस प्रकार की जो है वो चलते रहते हैं, उसके विचार चलते रहते हैं, और वो धीरे धीरे जब जैसे सत्संग में ये बात सुन ली या गुरु ने ये कहा तो उसको ही पहले पकड़ करके कि ये जो अंतिम बात है वही तो है, और वहां तक वैसे भी कोई जान नहीं सकते, तो फिर क्यों ही प्रयास करें। तो ये जो हमारे पास में एक तरीका है, श्रवण मनन निधिध्यासन, जब हम कहते हैं कि गुरु द्वारा जो प्राप्त सूचनाओं को श्रवण करें अच्छे से, और जितना अच्छा से श्रवण होगा उसके बाद फिर ध्यान से श्रवण होगा जितने, उसके बाद फिर उस पर अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा सत्यापित कीजिए। आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके अपने मार्ग में प्रश्न दर प्रश्न जो है वो आगे बढ़िए इसमें। और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो वो चीजें स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। जिस क्षण ऐसा होगा कि वो प्रश्न जो है वो वहां पे समाप्त हुए, अब बस एक उत्तर मात्र है, और वो उत्तर आप स्वयं हो चुके हो। आपने कुछ जाना है ये बात नहीं है, वो जो कुछ भी जाना जा सकता है वो अब आप हो चुके हो। ऐसी सी बात है, शायद इसीलिए इसको अनिर्वचनीय कह देते हैं, अव्यक्त कह देते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न का जो अगला हिस्सा है, क्या ये अनुभूति का विषय है या बस एक अनुमानित परिभाषा युक्त ज्ञान है ये। जब कहते हैं कि अनुभूति का विषय, ये
शब्द जो है थोड़ी भ्रामकता पैदा कर देता है। कई बार ऐसा है क्योंकि अनुभव का ही जो है एक जो अपभ्रंश कह सकते हैं कि वो अनुभूति के रूप में हमारे समक्ष है कि कुछ है ऐसा जो अनुभव में आ सकता है। अगर इस प्रकार से इसको समझने का हो सकता है, लेकिन एक बात और है, अनुभूति जो शब्द है वो अ, जैसे कहते हैं कि ये अनुभव से भले ही वहां से इसका ये उद्गम स्रोत है, लेकिन ये जो है आधा आधा जिसे कहते हैं ना बाउंड्री पे खड़ा हुआ ये शब्द है। अनुभूति यानी कि ये आपके लिए अब प्रमाणित हो चुका है, कुछ ऐसा जो प्रमाणित है, और कुछ ऐसा जो सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि ये अनुभव जन्य भी नहीं है, लेकिन ये बात उतनी ही प्रमाणित है जितना कि एक अनुभव। तो कुछ ऐसा सा भी है, तो ये शब्द की पहले जो ये शब्द जो भ्रामकता पैदा करता है, पहले उस पे जाना होगा। जैसे कहते हैं शंकराचार्य जी ने भी कहा, जो प्रारंभ में भी मैंने कहा कि जब तक कोई बात मेरे अनुभव में नहीं, अनुभूति में नहीं है, अनुभूति में नहीं है, और वो बात 100 वेद भी अगर कह रहे हैं कि वो सत्य है, तो मेरे लिए वो बात सत्य नहीं होगा। और ये बात बड़ी स्पष्टता से वो कहते हैं। तो जब भी कहा जाता है इस प्रकार की बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि जो ये जो अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, तो ये वास्तव में वहां पे ठीक है, उससे बोला नहीं जा सकता, वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ होना मात्र है, हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है ये होने वाला जो था, उसने होके ही जाना होगा इस होना मात्र को। ये जो अनिर्वचनीय है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि वहां पर उसकी बोलती बंद सी हो गई होगी। तो ये जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो अनुभूति में घटित हुआ होगा। और इसके बाद फिर जो कहते हैं प्रश्न में कि या बस अनुमानित परिभाषा युक्त ज्ञान है। तो ये भी एक धारणा है कि कुछ ऐसा है जो बस परिभाषाओं में बस इसको लिख दिया गया पर है, वहां तक वैसे भी किसी ने पहुंचना तो है नहीं, और कोई पहुंच करके आखिर बताएगा तो क्या बताएगा। तो वहां से आने के बाद बस यही कह देगा कि हाँ देखो, द्वैत नहीं है, दो रहेंगे तब तो होगा, एक जानने वाला होगा, एक जानने का एक विषय होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसीलिए बस एक अनुमान लगा करके परिभाषा बना दी गई, और एक परिभाषा बना करके यहाँ पे हमारे सामने रख दिया गया। ये अगर क्योंकि अगर आपके अनुभव में आया है तो यानी आप तो होने नहीं चाहिए, आपको तो मौन हो जाना चाहिए, तो आपने बताया कैसे ये सारी की सारी बातें। तो ये प्रश्न जो है ना, ये उसी अज्ञान से निकल करके आया है। ये सारा का सारा ये जो बुद्धि जो है, ये अत्यंत विश्लेषणात्मक तरीके से कार्य कर रही है, और कार्य करते करते उसने अपना संघर्ष त्यागना वो नहीं छोड़ा है। और ये होता है सभी साधकों के साथ होता है कि बुद्धि जो है वो वैसे भी ज्ञान मार्ग की जो बुद्धि से परेशान व्यक्ति है, तो यहाँ पर वो इस प्रकार से प्रपंच चलता रहते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से जानने का प्रयास किया जाता है कि कुछ ऐसा है जिसको मैं परिभाषाओं से जान रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ, या वो चीज जो है वो अनुभूति में आ रही है। क्या कहा किया जा सकता है इसके विषय में? ज्ञान मार्ग में सिर्फ इतना है कि हमारे पास दो ही साधन है, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। जब तक वो बात इसके अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर प्रमाणित ना हो, तब तक वो बात जो है हमारे लिए प्रमाण नहीं। अब क्या है जहां पर जो है ये अपरोक्ष अनुभव और तर्क भी कार्य नहीं करते, क्या वो वही होना मात्र है? ये होना मात्र अव्यक्त वाली बात है। अभी इसी क्षण उसे देखने का प्रयास कीजिए ना, अभी इसी क्षण उस ओर देखने का जब हम प्रयास करते हैं, उस ओर जब एक मनन की जो दिशा जो है जब हम उस ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, ये क्या दिखता है? ये संसार, ये सारा का सारा जो भी प्रपंच जितना भी चल रहा है, ये स्पष्टता से जिस क्षण ये नेति नेति हुआ, जिस क्षण नेति नेति पर
जो कुछ भी हुआ वहां पर स्मृति में जिसे कहते हैं अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन हुआ। जिस समय सारी बातें जो है वो सारा का सारा अज्ञान जो था वो सामने में दिखना प्रारंभ हुआ, क्योंकि आपने नीति नीति का सत्यापन शुरू किया, उस पर अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क लगाया, उसको प्रमाण पाने का उसमें प्रयास किया। और जैसे जैसे आप ये प्रमाण पाते गए, जैसे जैसे ये प्रमाण मिलता गया, वैसे वैसे वो पकड़ जो है वो छूटती गई। जो जितने कस के पकड़ जो वहां पर बनी हुई थी, ये पकड़ बनाने वाला वही अहम जो पकड़ बनाए हुए रखे हुए था, वो उसने जो है वो धीरे धीरे अहम की पकड़ वहां पर छूटती गई, छूटते छूटते बस एक ऐसी जो जैसे कहते हैं ना, अब ये संपूर्णता से वो पकड़ छूट गई। बुद्धि एक आखिरी जो परत जिसे कहते हैं, वहां भी बुद्धि की सीमा जान ली गई। यही है ये बुद्धि की सीमा। क्या बचता है वहां पर फिर? वही तो है जो अव्यक्त है, जो अनिर्वचनीय है, आनंद है, प्रेम है। यहाँ तक कैसे पहुंचा गया? अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा। लेकिन क्या यहाँ मतलब जो है कहीं कुछ और है? बस वो अज्ञान था, वही जो अज्ञानता जिसका जो है, जो स्मृति में अब अनुभवों के तर्कपूर्ण संयोजन द्वारा उस अज्ञान का नाश हुआ। और जिस क्षण ये हुआ, जिस क्षण ये बात घटित हुई, उसी क्षण वही आनंद, वही प्रेम, वही सब कुछ, वो आप स्वयं हो। बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। कहते हैं वही रसगुल्ले का स्वाद जो आप बस मीठा बताया जा सकता है, कितना मीठा है ये तो खा के देख लो। और ये अव्यक्त कहना, ये अनिर्वचनीय कह देना, ये भी बस इतना ही है कि ये मीठा है, ये बताने का प्रयास है। अब कितना मीठा है, क्या नहीं है, इसके लिए मार्ग में आना होगा। और जब आपके अज्ञान का नाश होगा, तो ये बात वहां पर फिर ये परिभाषाएं नहीं रहेंगी, ये शब्द नहीं रहेगा। और ये सारा का सारा जो कुछ भी है, ये मान्यताएं, धारणाएं, जो कुछ भी पकड़ करके जो आया गया था, और ये प्रश्न जहां से उपजा हुआ, इसका जो है वो समूल अज्ञान नाश होगा। तो कुछ ऐसी सी बात है। इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ते हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं। जी। इस जी। विषय पर जो भी कहा गया। हाँ। हाँ, हम्म। कहिए। आदि सत्व जी ने बहुत सुंदर कहा। और मेरी चेतना में वो सब अपने आप ही जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, वैसे वैसे वो चल रहा था। मतलब न जाने हम चेतना से तो कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े ही हुए हैं। वो सब वही शब्द चल रहे थे जो आपने बोले। जैसे बहुत सुंदर ये चीज कही जब हम कहते हैं धूल झाड़ने की बात। ये आत्मज्ञान जो है नीति नीति विधि द्वारा शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त यहाँ तक पहुंचते हैं, सारी धूल जड़ती है। फिर अहंकार, अहंकार विलीन होते ही आप उसकी ओर थोड़ा सा जाने लगते हैं। हाँ भाई, कुछ ऐसा है जहाँ शांति है, जहाँ मौन है, जो प्रेम है, जिसको हम शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो बड़ा ही सुंदर आदि सत्य जी ने ये कहा। और हमें भी एक बारी याद आ गया, अरे मैं तो शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। उसके बाद जो है सो है ना आदि सत्य जी? बहुत सुंदर कहा आपने। धन्यवाद। प्रणाम। जी। और भी कोई साधक जिनको अपने भाव व्यक्त करने हो या कुछ कहना हो, जो भी कहा गया इस पर अगर कुछ भाव, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। ठीक है, तो अब अगले विषय पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हमारा आज का। जो अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए और ये कैसे मिलेगा? क्या आपने अपना लक्ष्य पा लिया? ये जब प्रश्न आता है तो वही है कि यहाँ पर ये जानने का प्रयास है कि एक लक्ष्य क्या होना चाहिए। वही जो
प्रथम प्रश्न में भी था। उसी का जो है थोड़ा सा एक अलग से कुछ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक प्रश्न में वो पूरी की पूरी बात जो है वो हो नहीं पाती है, तो इसीलिए वहां पर जो है गुरु क्षेत्र की कृपा से वो दूसरा प्रश्न भी है कि देख लो भाई, संपूर्ण ज्ञान का नाश हो। और वैसे भी ज्ञान मार्ग में कहते हैं ना, यहाँ तुम बचोगे नहीं, संपूर्ण विनाश ही मिलेगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसा सही है, यही कृपा है यहाँ पे ज्ञान मार्ग में। जी, कोई साधक इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मधु जी कुछ कहना चाहती हैं इस प्रश्न पे? आत्म प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं इस प्रश्न पे? जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम, नया साल मुबारक हो आपको। जी, सभी को शुभकामनाएं। जी, साल की शुभकामनाएं। वैसे तो जी समय हीनता है, फिर जी, भी वही। नव वर्ष मुबारक। हम्म, जी ठीक है, खिलाइए। जी, अब जैसा देखिए, आपने वैसे बहुत सुंदर। जी वैसे देखिए, वैसे तो रसगुल्ला आप खिलाइएगा नहीं, कम से कम वाणी से ही मिठास होली अब। तो नहीं कहा जा सकता, नहीं तो फिर आते हैं आपके पास में, है ना? तो कहिए आत्म प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार मुझे लगता है बाहर आ, जाके फिर से ना। आवाज जी, कम आवाज आ कैसे रही। है? अब हाँ, आई अब आ है। रही है। अब आ रही है, कहिए। जी, सबनेना जी बोलना चाहे तो बोले आप। नहीं नहीं, आप कहिए ना, नहीं नहीं, मैं पहले आप बोल कहिए। चुकी। मैं तो आपको सुनने के लिए बोली कि आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है यहाँ पे। जी, तो जैसे आप लोगों ने पहले प्रश्न पे बोला, बहुत सुंदर, कि अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, व्याख्या से परे है। तो यह सही है कि जब वह स्वाद चख लिया जाता है, तो जैसे आज सत्य जी ने बोला कि मीठा है, बस इतना ही कहा जा सकता है। और कितना कैसा क्या है वो उसके आगे बोला नहीं जा सकता। तो सही है, वह वचनों में से बोला ही नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय ही है, अव्यक्त ही है। हाँ, उसका स्वाद जो है लिया जा सकता है, और वो स्वाद मिलता है जैसे ही साधक का अज्ञान दूर होता है। और अज्ञान दूर होने के बाद जो है, अ, जब उसको स्पष्ट हो जाता है कि ये सब मैं नहीं हूँ और मैं क्या हूँ, ये तो उसको स्पष्ट होता है। भले उसको अनुभव भी नहीं आए, बोल नहीं पाए, लेकिन उसके अंदर तो आता है कि मैं क्या हूँ, ये पता चल जाता है उसको। और वह जो है रसगुल्ले का स्वाद ही जैसा है कि अंदर ही अंदर खा के खुश होता है। और जो पूछते हैं क्या हाल है, तो बस हाँ, मीठा है, बस यही एक शब्द बोल देते हैं। और जैसे हमारा दूसरा विषय है, ज्ञान मार्ग में साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए और वो कैसे मिलेगा। लक्ष्य तो जैसे हम लोग जो है, हम लोग भी ज्ञान मार्ग में से पहले आए, जुड़े, तो हम लोगों का यही लक्ष्य था कि जैसे मैं अपना मन दे रहा हूँ कि हमारे अंदर जो है कि मैं भक्ति मार्ग, योग मार्ग से आया। तो जानकारी हो गई थी, सिद्धांततः जो है जानकारी हो गई थी, लेकिन एक कमी थी, एक अशांति थी जो हमको खोज के लिए अनुरत प्रयास करा रही थी हमसे। हमसे मतलब जीव से, साधक से। तो वो जो है, फिर जो है यात्रा शुरू रही, फिर मार्ग मिला। मार्ग में जो है ज्ञान में हमको स्पष्ट हुआ कि ये मैं नहीं हूँ, ये हूँ। तो साधक का यही लक्ष्य है कि हमारा ज्ञान दूर हो, और अज्ञान दूर होने के बाद जो है, फिर फिर भी मैं अपना ही मन दूंगा कि हमारे अंदर एक कमी थी, मैं बहुत बेचैनी थी कि ये तो नहीं हूँ सब, लेकिन हूँ क्या।
गुरुजी से भी पूछते थे तो बोले तुम्हारा ज्ञान ही नहीं दूर हुआ है, तुम अज्ञानी हो। मैं बोला गुरुजी सब सब स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा हो गया, ये हो गया, सब हो गया, लेकिन ये कुछ कमी है, ऐसा लगता है पूरा नहीं हो पा रहा, ऐसा अंदर से कमी महसूस हो रही है। तो गुरुजी पूछे कि क्या तुम्हारी कुछ इच्छा है, लिख के बताओ अभी सत्संग में। तो बोला गुरुजी कुछ भी इच्छा नहीं रही है, कुछ भी बचा नहीं है। तो बोले फिर काहे को तुमको कमी लग रही है, फिर इसका मतलब तुमको ज्ञान ही नहीं हुआ है। फिर ऐसे ही 2-3 बार उनसे पूछा, फिर वो जो है कि बताते रहे। फिर साक्षी मित्र जी से पूछा, आश्वी जी से पूछता रहता था, यहाँ पे भी सहज बोधि में, और ये आश्वत जी से सबसे पूछता था कि जानकारी हो गई है भाई, लेकिन स्पष्टता नहीं आ रही, स्पष्ट कुछ कमी है, क्या कमी है। तो फिर बाद में जो है कि गुरु कृपा हुई और वो स्पष्टता आई। और स्पष्टता यही आई कि जो मैं सोच रहा था कि कुछ विशेष होगा, ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं। वो उनका यही कहना था कि जो तुम सोच रहे कुछ विशेष होने वाला, तो हो ही। और वो जो हो ही हमेशा सुनता था कि जो हो सो हो, लेकिन फिर भी स्पष्टता नहीं आती थी। लेकिन गुरु कृपा से स्पष्टता आई। तो अंतिम लक्ष्य तो वह होना चाहिए, केवल ज्ञान अज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्ञान का नाश होने के बाद जो है, जब स्वयं की स्पष्टता आ जाए, तो वह अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और उस समय साधन भी नहीं बचता, लक्ष्य भी नहीं बचता है, बस जो है वो हो जाना ही बचता है। जैसे से हम लोग हमेशा कहते हैं कि बस हो जाओ। जैसे अभी ये पूर्व में आज सत्य जी भी बोले कि स्वाद ले लो, जो जो पूछेगा बोलोगे मीठा है बस। तो वो जो है वो हो ही जाना होता है। और ये जो है कि अज्ञान का नाश होने के बाद जो है हमारी जो अशुद्धियां हैं, उसकी वजह से नहीं स्पष्टता आ जाती है, आ पाती है। और अस्पष्टता, अशुद्धियां दूर करने के लिए जो हम लोगों के हमारे ज्ञान मार्ग में साधना है, साक्षी भाव, वो हमारा एक जो है कुंजी है, साक्षी भाव। साक्षी भाव जो है कुंजी से हम जो है अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, वो दिख जाएगा उसमें। और जब वो अशुद्धियां दिख जाएगी, दूर हो जाएगी, तो फिर जो है स्पष्टता धीरे धीरे आती जाएगी। और बाद में जो है फिर सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाता है उसमें। गुरु कृपा, गुरु क्षेत्र मदद करता है। और गुरु क्षेत्र कृपा हम साधकों की ही नहीं, ऐसा हमारा अनुभव है कि गुरु क्षेत्र जो है कि केवल साधकों का ही नहीं, वो तो हमकी इच्छा रहती है कि सभी लोगों का ज्ञान दूर हो जाए। लेकिन सभी लोग चाहते नहीं, उनके अंदर पात्रता नहीं हो पाती, या तो उनकी इच्छा नहीं हो पाती है कि वो अपने अज्ञान को दूर कर सके। तो इसलिए वैसे वैसे गुरु क्षेत्र तो हमेशा तैयार रहता है कि सभी का ज्ञान दूर हो जाए। और इसके बाद क्या आपने अपना लक्ष्य पा लिया है, तो इसमें जो है कि जब यह स्पष्टता आ जाती है, तो लक्ष्य और पाना, ये दो बातें हो जाती है ना, कोई लक्ष्य बचता है, ना कुछ पाने वाला रह जाता है। फिर जो है सो ऐसा बोला जा सकता है। तो अंत में लक्ष्यहीन हो जाता है आदमी। ऐसा नहीं बोलेंगे लक्ष्यहीन का मतलब अलग, सभी लोग अलग समझेंगे कि लक्ष्यहीन हो जाता है। गुरु जी भी बोलते हैं कि नहीं, लक्ष्य कुछ न कुछ बना के रखना चाहिए, नहीं कुछ तो ज्ञान प्रसार का ही लक्ष्य बना के रखना चाहिए। तो न रास्ता बचता है, न चलने वाला बचता है, न मंजिल बचती है, न लक्ष्य बचता है। बस जो बचता है वो बचता ही है, जो है सो है, वही स्वाद लीजिए। और पूछने पर गुड़ खा लिए बस, कैसा है, कितना मीठा है, बस आनंद में रहिए। जी भैया, जी आशुतोष जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। सभी को काल्पनिक नववर्ष की शुभकामनाएं। ऐसे समय और स्थान तो है नहीं। जी जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत जो है कहा आपने, लेकिन आपने गुड़ खिलाया प्रभु, रसगुल्ला नहीं खिलाया। अच्छा नहीं लगा। स्वाद तो स्वाद ही है भाई, उसको बताया नहीं जा सकता, चाहे रसगुल्ले का स्वाद हो चाहे गुड़ का हो। रसना का चलिए स्वाद तो अच्छा। रसना ही जानी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भैया। चलिए, रसिकों की बात रसिक ही जाने। ठीक है, और कोई साधक इस दूसरे विषय पे कुछ कहना चाहते हैं? सबनैना जी कुछ कहना चाहती है दूसरे विषय पे? जी, और कोई साधक सब कुछ नैना भी? जी कुछ लिख लिख रही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो ये जो हमारा जो है आज का जो दूसरा जो विषय हमारा आज का, ज्ञान मार्ग में साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए और वो कैसे मिलेगा? क्या आपने अपना लक्ष्य पा लिया? तो हमारे सामने जब ये प्रश्न आता है कि एक साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए, साधक यहाँ पर आता क्यों है? सबसे पहली बात, मूल बात ये है कि एक साधक जब ज्ञान मार्ग में आता है, उसके पास मूल जो कारण है वो जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं उसके पास, और जीवन में व्याप्त दुख होते हैं जिन दुखों से वो मुक्ति चाहता है। यही वो कार्य है जिस कारण से एक साधक जो है इस मार्ग में आता है। लेकिन जब कहते हैं कि दुखों से मुक्ति, जिज्ञासा, उसके प्रश्नों का निवारण आदि आदि, ये सारा का सारा वो चाहता है और इस प्रकार से वो इस मार्ग में आया, तो उसका लक्ष्य क्या होगा? प्रारंभिक लक्ष्य तो यही है कि जिज्ञासा जिस प्रश्न की उसने की है, उस प्रश्न का उसे समाधान मिले, उस प्रश्न का उत्तर उसके लिए प्रमाणित हो, एक प्रमाणित सा उत्तर उसके पास मिले। जो उसके प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएं थी, वो शांत हो। तो एक प्रारंभिक जो है वो लक्ष्य यही रहता है। प्रश्न जो है धीरे धीरे प्रश्न की सूची बढ़ती जाती है, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे से तीसरा, ये प्रश्न आते ही जाते हैं, और यही कृपा होती है गुरु की, गुरु क्षेत्र की जो कृपा है वो कुछ इसी प्रकार से होती है कि प्रश्न दर प्रश्न जो है वो साधक धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। हर प्रश्न पर जब उसने एक प्रश्न में छिपा हुआ जो ज्ञान था, उसका उसने विनाश, वहां पर जो है विनाश को करता गया, क्योंकि उसके लिए संसार सत्य है और संसार से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसका। तो संसार से जुड़ा हुआ प्रश्न, वो साधक वहां पर जब तक उसके अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा वो प्रमाणित ना हो जाए, विषय सत्यापित ना हो जाए, तो उसकी पकड़ वो वहां पे छूटती रही है। तो इसी प्रकार से आगे चलता हुआ वो प्रयास करता है, प्रश्न दर प्रश्न वो आगे बढ़ता है। साधक जो अगर प्रगति दिखती है तो यही जो है वो प्रश्न के ही आधार पे दिखती है, कि जैसे जैसे प्रश्न जो है वो वहां पे आते जाते हैं और प्रश्न ही बताते हैं कि एक साधक की स्थिति अभी कौन सी स्थिति में है, उसकी पकड़ कहाँ पर है और कितनी मजबूत पकड़ है उसकी। तो इसीलिए उन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ प्रारंभिक लक्ष्य जो है बस इतना होना चाहिए कि जो प्रश्न उसे ज्ञान मार्ग की ओर लेके आया, उस प्रश्न का यहाँ पर जो है वो समापन हो, इस प्रश्न में जो उसका जो एक मूल उत्तर है वो उसे प्राप्त हो जाए। जहाँ पर जो है बुद्धि जो, जिसे कहते हैं कि बुद्धि सब जान करके ही जो है बुद्धि का जो है वो अपना संघर्ष त्यागती है, तो उसे सब कुछ जितना भी है वो सारा का सारा जो भी अज्ञान था वो सब कुछ उसे दिखाया जाता है कि ये है, ऐसा है। तो इस प्रकार से तो बिल्कुल साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, ये इसका जो है साधक का प्रारंभिक लक्ष्य होना चाहिए। ये कैसे मिलेगा? तो ज्ञान मार्ग पे चल के मिलेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन, इस द्वारा उसे मिलेगा। उसके जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर, क्योंकि हमारे पास वैसे भी कहते हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, यहाँ तो संपूर्ण जो भी उसके प्रश्न है वो तो जो छूटे हुए भी प्रश्न है जो वो सोच भी नहीं पा रहा है, वो प्रश्न भी यहाँ पे उपजेंगे, वो प्रश्न भी दिखेगा और उस प्रश्न का भी समाधान होगा संपूर्णता से। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर वो व्यवस्था एक उन्नत व्यवस्था, ज्ञान मार्ग में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, तो अज्ञान के नाश की जो ऐसी व्यवस्था कलयुग में मिली है, तो इसका लाभ उठाया जाए। और ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल आप आइए, और वो जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न आपके रहेंगे, उन प्रश्नों का मूल समाधान यहाँ पर मिलेगा। क्या आपने अपना लक्ष्य पा लिया? जब ये कहा जाता है तो यहाँ पे आपने अपना और लक्ष्य पा लिया, ये सारा का सारा ये जो है कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो है इस प्रश्न के साथ वो जुड़ाव जो है वो वैसा वहां पर दिखता नहीं है।
आपने अगर कहने से तात्पर्य जो है अगर जीव से लगाया जा रहा है, तो जीव तो सदा से जो है वो भटक ही रहा है। न जाने कितने ही जन्मों से ये यात्राएं रही है, कितने ही जन्मों से ये बार बार इसी इच्छाओं के संसार के जंजाल में ये फंसा रहा है। और ये तो निरंतरता ये इसी प्रकार से होती रही है। लक्ष्य क्या रहा था पहले? बस इच्छा पूर्ति। और यही तो सदा से लक्ष्य रही थी अज्ञान में। और इसी लक्ष्य को जो है पाने का प्रयास किया जा रहा था। और जीव जो है वो कभी, जब तक वो आपने बचा हुआ है तब तक तो खैर ये जीव कभी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं है। भोग भोग कर कितना भी भोग लो, ये भोगने की इच्छा नहीं जाती। क्योंकि अगर ये चली गई होती तो हमारा ये जो जीवन मरण का चक्र है ये कब का छूट गया होता, और कब का जो है यहाँ से, जैसे कहते हैं कि अब जो विकास क्रम में आगे बढ़ना, तो ये जीव आगे बढ़ चुका होता। लेकिन अगर ये यहाँ पे अटका हुआ है, ये सब कुछ है, तो बिल्कुल जीव को कभी भी अपना लक्ष्य जो है, जो इसके लक्ष्य होता है इच्छा पूर्ति, वो मिलती नहीं है। वास्तविक जो है इन इच्छाओं की मिथ्या का ज्ञान, ये जीव का जो होना है उसकी मिथ्या का ज्ञान, ये अहम की सुई जो निरंतर शरीर मन बुद्धि पर फिर रही है, उस अहम की सुई का अनुभव करता पर चले जाना। और यहाँ पर ये भी जो है प्रयास नहीं है, क्या कोई लक्ष्य है, क्या कोई ऐसा है, बस आनंद है। और यहाँ पर बस इस आनंद के अतिरिक्त जो है दूसरी बात नहीं, जो है सो है। यहाँ कुछ स्वीकार नहीं, कुछ अस्वीकार नहीं। लक्ष्य पा लिया ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं, लक्ष्य खो गया ऐसा भी कोई जो है बात नहीं। बस इतना सा है कि ये जो होनापन जिसे कहते हैं, वही जो अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, जो व्याख्या से परे, बस होना मात्र। और यही है इसका जो अंतिम, जो यहाँ पर विषय में जो अगला जो प्रश्न था, उसके उत्तर में बस इतना ही कहा जा सकता है, अव्यक्त अनिर्वचनीय व्याख्या से परे, बस होना मात्र। जी, मुझे तो लगता है कि ये बस ऐसा सा ही था। और किसी साधक को मेरे जो भी कहे गए, अगर उस पर कोई प्रश्न है या अपने कोई भाव व्यक्त करने हैं तो अवश्य कहें। ठीक है, तो आज के लिए नए नव वर्ष की फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत नया साल आपके जीवन में, जो वैसे तो जीवन है नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं मजाक में, वैसे तो समय है नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं है। नया साल पुराना साल ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जिनके लिए भी है उन सब के लिए बिल्कुल नया साल खुशियां लेके आए। एक देखिए, मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है, और ये खेल जितना उन्नत तरीके से हो उतना ही आनंद जिसे कहते हैं वो चीज है। तो बस इस खेल को बेहतर तरीके से खेलने के लिए ये प्रपंच भी जरूरी है। तो इसीलिए इसी प्रपंचों की कड़ी में नववर्ष की हार्दिक बधाई सभी को। और फिर से मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।